एक बात आपने एक बात कही है कि वहां पर बजरंग दल आरएसएस जैसे संगठन नजर नहीं आ रहे हैं। तो जहां पर आग लगानी होती है वहां पर ये संगठन नजर आते हैं। जहां पर पिक्चर हॉल फूकना होता है उसमें आग लगानी होती है वहां पर ये संगठन नजर आते हैं। जब किसी मॉल को फूकना होता है तब ये संगठन नजर आते हैं। जब भाई क्रिसमस डे आता है और कोई क्रिसमस डे मनाने के लिए अपने मॉल के अंदर सजावट करता है तो वहां पर आग लगाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए संगठन नजर आते हैं। जब कोई सांसद देश हित में बात करता है तो उस सांसद का घर फूकने के लिए संगठन नजर आते हैं। जब कोई फिल्म लग जाती है और मनोरंजन का एक साधन होती है पिक्चर, मूवी जो रिलीज होती है, तो उस पिक्चर हॉल के अंदर आग लगाने के लिए, उसको जलाने के लिए संगठन नजर आते हैं। तो इन संगठनों को आप समझिए कि ये आग बुझाने वाले संगठन आग लगाने की जगह काम करते हैं, तो ये आग बुझाने कहां से आ जाएंगे? ये आग बुझाने वाले संगठन है ही नहीं। इनका जो इतिहास है वो आग लगाने का इतिहास है। अभी तक जो इनका पुरानी जो इनकी परंपरा रही है, पुराना जो इनका काम रहा है वो आग लगाने का रहा है। तो आग बुझाने कहां से आ जाएंगे? जहां पर आग लगी होगी तो वहां पर फरिश्ते नजर आएंगे, जहां पर आग लगी होगी तो वहां पर मसीहा नजर आएंगे, और जहां पर आग लगानी होगी वहां पर आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन नजर आएंगे। जब आग लगी, भीषण आग बुरी तरीके से जल रही थी, प्रशासन और जो दमकल जो गाड़ियां हैं वो बहुत देर के बाद पहुंची। जो वहां पे गरीब मजलूम लोग थे उनके सारे डॉक्यूमेंट जल गए हैं। लोग तो इशारों में ये भी कह रहे हैं सरकार उनकी पहचान छुपाने की वजह से उनका पहचान भी छुप चुका है, वो जल चुका है। अब वो कैसे साबित करेंगे उस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? अब उनको इसमें समस्या आएगी। मैं हूँ पवन कुमार गौड़, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी जी। आपका स्वागत है शादाब रिजवी। धन्यवाद। शादाब रिजवी जी, लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, लखनऊ में अग्निकांड हुआ है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि उनके ही नाक के नीचे जहां पर वो रहते हैं वहीं पर इतना बड़ा त्रासदी, इतना बड़ा कांड हो चुका है। और वो किसकी कमी से हुआ, किसकी गलती से हुआ? यहाँ तक के लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि जो स्लम एरिया है उसको खत्म करने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई। अगर इस तरीके का काम हुआ है, वाकई जानबूझकर वहां पर आग लगाई गई है, आग की भेंट तमाम झोपड़ियों को, तमाम जो स्लम एरिया है उसको चढ़ा दिया गया है, तो इससे शर्मनाक हमारे देश के लिए कुछ और नहीं हो सकता। सेम कांड गाजियाबाद में भी यही हुआ है। अब गाजियाबाद में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की ही जगह है। जिला गाजियाबाद भी उत्तर प्रदेश में ही आता है, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी ज़्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं, उतनी ज़्यादा आपदाएं बढ़ रही है। तो सीधे तौर पर जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो जाने जाते हैं कि भाई गुंडे माफियाओं का राज खत्म कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छा शासन लेकर के आए, सुशासन ला दिया प्रदेश के अंदर, तो ये किस तरीके का सुशासन है? ना तो प्राकृतिक आपदाएं रुक रही हैं, ना घटनाएं रुक रही हैं, दुर्घटनाएं रुक रही हैं, और ना ही क्राइम रुक रहा है, ना ही आगजनी रुक रही है, और ना ही हत्याएं रुक रही हैं, ना ही बलात्कार रुक रहे हैं। रुक रहा है तो सिर्फ विकास रुक रहा है। शायद आपने ये तस्वीर देखी होगी या नहीं देखा होगा, लखनऊ की जो जिस जगह आग लगी हुई है वहाँ पे मदद करने के लिए काफ़ी एक्टिविस्ट और मुस्लिम समुदाय के लोग भी मदद करने के लिए बहुत सारे हाथ बढ़ाए हैं। मैं आश्चर्य हूँ कि जो वो संगठन कहाँ गए, आरएसएस के संगठन और बजरंग दल, तमाम प्रकार के जो संगठन हमारे देश में हैं, क्या ये नेताओं की रैलियों में या चुनाव रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए आती हैं? क्या ऐसे मदद वहाँ पे नहीं की जा सकती थी? देखिए, आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। जब आप कह रहे हैं कि जो लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो अग्निकांड हुआ, मैं तो ये कहूंगा कि इतना बड़ा जो है त्रासदी हो गई, और वहां पर जो समाज सेवी संगठन है, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम वहां मदद करने के लिए आ रहे हैं या सिख मदद करने के लिए आ रहे हैं। मदद करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि वो लोगों के लिए फरिश्ता होता है, मसीहा होता है। तो वहां पर जो लोग मदद करने के लिए गए हैं वो वाकई वहां पर तारीफ के पात्र हैं और वो मसीहा हैं, फरिश्ते हैं। लेकिन एक बात आपने एक बात कही है कि वहां पर बजरंग दल, आरएसएस जैसे संगठन नजर नहीं आ रहे हैं। तो जहां पर आग लगानी होती है वहां पर ये संगठन नजर आते हैं। जहां पर पिक्चर हॉल फूकना होता है उसमें आग लगानी होती है, वहां पर ये संगठन नजर आते हैं। जब किसी मॉल को फूकना होता है तब ये संगठन नजर आते हैं। जब भाई क्रिसमस डे आता है और कोई क्रिसमस डे मनाने के लिए अपने मॉल के अंदर सजावट करता है तो वहां पर आग लगाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए संगठन नजर आते हैं। जब कोई सांसद देश हित में बात करता है तो उस सांसद का घर फूकने के लिए संगठन नजर आते हैं। जब कोई फिल्म लग जाती है और मनोरंजन का एक साधन होती है पिक्चर, मूवी जो रिलीज होती है, तो उस पिक्चर हॉल के अंदर आग लगाने के लिए, उसको जलाने के लिए संगठन नजर आते हैं। तो इन संगठनों को आप समझिए कि ये आग बुझाने वाले संगठन आग लगाने की जगह काम करते हैं, तो ये आग बुझाने कहां से आ जाएंगे? ये आग बुझाने वाले संगठन है ही नहीं। इनका जो इतिहास है वो आग लगाने का इतिहास है। अभी तक जो इनका पुरानी जो इनकी परंपरा रही है,
पुराना जो इनका काम रहा है वो आग लगाने का रहा है, तो आग बुझाने कहाँ से आ जाएंगे? जहाँ पर आग लगी होगी तो वहाँ पर फरिश्ते नजर आएंगे, जहाँ पर आग लगी होगी तो वहाँ पर मसीहा नजर आएंगे, और जहाँ पर आग लगानी होगी वहाँ पर आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन नजर आएंगे। जब आग लगी, भीषण आग बुरी तरीके से जल रही थी, प्रशासन और जो दमकल जो गाड़ियां हैं वो बहुत देर के बाद पहुंची। जो वहां पे गरीब मजलूम लोग थे उनके सारे डॉक्यूमेंट जल गए हैं। लोग तो इशारों में ये भी कह रहे हैं सरकार उनकी पहचान छुपाने की वजह से उनका पहचान भी छुप चुका है, वो जल चुका है। अब वो कैसे साबित करेंगे उस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं? अब उनको इसमें समस्या आएगी। आपको क्या लगता है, साजिश है कि या ऐसे षड्यंत्र की तरह से? सबसे बड़ी तो ये है कि बात ये है, सोशल मीडिया पर मैं ये सारी खबर देख रहा था, इस घटना पर नज़र बनाए हुए था, तो वहाँ पर मदद करने के लिए अगर कोई पहुँचा है तो वो किन्नर समाज होता है, जिसको हिजड़ा बोल देते हैं लोग बाग, गालियाँ देते हैं, हिजड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। तो किन्नर समाज के लोग वहाँ पर पैसा बांटने के लिए, खाना बांटने के लिए, कपड़े बांटने के लिए पहुँचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो जनता ने भाजपा के प्रतिनिधि चुन करके विधायक बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? आप समझ लीजिए कि जो नजर आ रहे हैं, जो किन्नर समाज के लोग हैं, ये क्या उनसे भी गए गुजरे हैं? क्या इनके किन्नर समाज के लोगों से भी कम इनके दिमाग में और दिल के अंदर लोगों के प्रति बिल्कुल भी कोई आश्वासन की या किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है? तो समझ लीजिए कि ना तो ये आश्वासन देने वहां पहुंच रहे हैं, ना सहानुभूति जताने पहुंच रहे हैं। तो ये अगर कहीं पहुंचते हैं तो सिर्फ दंगा भड़काने पहुंचते हैं। अब समाज के लोग जान रहे हैं, जिन लोगों के घर के अंदर आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जल गए, उनका तो सब कुछ जल चुका है, उनके आशियाने जल गए, उनके मवेशी जल गए, उनके जो कागज थे वो जल गए। अब सीधे तौर पर सरकार के लिए एक खुली तौर पर खुले रूप से एक चुनौती है कि इन तमाम लोगों के लिए वो क्या करेगी। सरकार कुछ नहीं करती नजर आ रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारा जो शासन है वो बुलडोजर भी चला देता है, हमारा जो शासन है वो गुंडे माफिया उनके आगे सरेंडर कर लेते हैं। अब ना तो यहाँ गुंडे माफिया है, ना बुलडोजर चलाना है, यहाँ पर तो लोगों को राहत देने का काम करना है, लेकिन राहत देने में असफल है। ये वही सरकार है जब कांवड़िए आते हैं तो उनके ऊपर फूल बरसाने का काम करते हैं, और फूल बरसा करके जनता की गाढ़ी कमाई को फूल में बिल्कुल वहां पर बरसा करके बिखेर देते हैं। लेकिन आज जनता की असली सेवा करने का जब समय आया है तो अब ना तो फूल बरसाने वाले हेलीकॉप्टर नजर आए, ना तो कोई और नजर आया, ना ही नीचे चलते हुए पैदल भी वहां पर नेता नजर आए भारतीय जनता पार्टी के। जरूरत नहीं थी हेलीकॉप्टर की, यहाँ पर जरूरत नहीं थी यहाँ पर आसमान में घूमने की। अब तो आपको जमीन में आना था, आकर के लोगों को सांत्वना देनी थी, लेकिन बिल्कुल गायब है। एक तरफ आप देखिए कि कई कई घाटों पर दिवाली का जब मौका आता है तो दिए जलाते नजर आते हैं, और तमाम सैकड़ों लीटर महंगा कीमती तेल वहां पर जला करके उसकी बर्बादी करते नजर आते हैं। लेकिन आज यहाँ की जनता तेल के लिए त्रस्त हो रही है, आज यहाँ की जनता खाने के लिए त्रस्त हो रही है, आज यहाँ की जनता पानी के लिए त्रस्त हो रही है। ना तेल है, ना पानी है, ना दाल है, ना चावल है, और सरकार सिर्फ और सिर्फ इवेंट का इंतजार कर रही है कि कब दिवाली आएगी और हम लोगों के बीच में जाकर के कहेंगे कि इतने करोड़ दिए जलाए, कब शिवरात्रि आएगी, लोगों के बीच में जाकर के कहेंगे कि शिव भक्तों पर फूल बरसाएं। ये थे हमारे साथ शादाब रिजवी। लखनऊ की अग्निकांड में साजिश थी या दुर्घटना थी, ये तो आप पर छोड़ते हैं और सरकार पर छोड़ते हैं, जांच का विषय है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।